आज हम शिव महापुराण में वर्णित रुद्र संहिता के विषय में जानेंगे। इसमें क्या क्या चीजें हैं। विषय: रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, मदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूर्ण और युद्ध और उसके संहार आदि की कथा का विस्तार उल्लेख है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, घृत और गन्ने के रस पंचामृत से स्नान करा के चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाएं, फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि तांबूल अर्पित करें। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव को माना गया है। शिव से ही आद्या शक्ति माया का आविर्भाव होता है। फिर शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। हनुमान का परम ब्रह्म स्वरूप। शिव पुराण की इंद्र रुद्र संहिता में हनुमान के परम ब्रह्म स्वरूप की संपूर्णता की आधारशिला स्थापित की गई है। श्री रुद्र से श्री हनुमान जी की अभिन्नता और एकाकारता का उल्लेख है। याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को बोध प्रदान करते हुए कहा है कि परमात्मा नारायण ही श्री हनुमान है। हनुमान को रुद्रों में 11वां रुद्र माना गया है। वह परम कल्याण स्वरूप साक्षात शिव हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हनुमान बाहुक में भी इसका समर्थन किया है। वायु पुराण के पूर्वार्ध में भगवान महादेव के हनुमान रूप में अवतार लेने का उल्लेख है। विनय पत्रिका के अनेक पदों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान को शंकर रूप मानकर देवमणि, रुद्रावतार, महादेव, वामदेव, कालाग्नि आदि नामों से संबोधित किया है। हनुमान को पुराणों में कहीं भगवान शिव के अंश रूप में तो कहीं साक्षात शंकर जी के रूप में वर्णित किया गया है। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय से इस कथन की पुष्टि होती है। स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान से बढ़कर जगत में कोई नहीं है। किसी भी दृष्टि से चाहे पराक्रम, उत्साह, मति और प्रताप, वर, विचार करें अथवा शील, माधुर्य और नीति को देखें, चाहे गांभीर्य, चातुर्य और धैर्य को देखें, इस विशाल ब्रह्मांड में हनुमान जैसा कोई नहीं। हनुमान जी के लिए वायुपुत्र का जो प्रयोग होता है उसकी दार्शनिक प्रतीकात्मक भूमिका जानना अनिवार्य है। वायु गति, पराक्रम, विद्या, भक्ति और प्राण शब्द का पर्याय है। वायु के विनय या वायु की वृद्धि से प्राणियों का मरण होता है। साधक और योगी के लिए तो प्राण का वायु का नियमन योग्य आधार भूमिका है। पवन सभी का प्राणदाता जनक है। इसी प्राण तत्व की भूमिका पर हनुमान जी पवन पुत्र सहज ही निरूपित हो जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मठ ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग निर्मित कर उनका प्रतिदिन पूजन किया करता था। उन दिनों रत्नमाला पर्वत पर दूषण नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर समस्त तीर्थ स्थलों पर धार्मिक कर्मों को बाधित करना आरंभ कर दिया। वह अवंती नगरी में भी आया और सभी ब्राह्मणों को धर्म कर्म छोड़ देने के लिए कहा, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। फलस्वरूप उसने अपनी दुष्ट सेना सहित पावन ब्रह्म तेजोमयी अवंतिका में उत्पात मचाया प्रारंभ कर दिया। जनसाधारण त्राहि त्राहि करने लगे और उन्होंने अपने आराध्य भगवान शंकर की शरण में जाकर प्रार्थना स्तुति शुरू कर दी। तब जहाँ वह सात्विक ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग की अर्चना किया करता था उस स्थान पर एक विशाल गड्ढा हो गया और भगवान शिव अपने विराट स्वरूप उसमें से प्रकट हुए। विकट रूपधारी भगवान शंकर ने भक्त जनों को आश्वस्त किया और गगन भेदी हुंकार भरी, मैं दुष्टों का संहार महाकाल हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने दूषण व उसकी हिंसक सेना को भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से वरदान मांगने को कहा। अवंतिका वासियों ने प्रार्थना की, महाकाल महादेव, दुष्ट दंड कर प्रभो, मुक्ति प्रयच्छन शंभो, संसार बुधितः शिवः, तत्रैव लोक रक्षार्थं स्थातव्यं हि त्वया शिव, स्वदर्श कान नरान् शंभो
तारय त्वं सदा प्रभो, अर्थात हे महाकाल